नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज ऑफिशियल चैनल। यहाँ पर आपको मिलेंगी हर दिन की ताज़ा हिंदी खबरें, सबसे तेज और सबसे सटीक। देश विदेश की बड़ी खबरों से लेकर राजनीति, मौसम, टेक्नोलॉजी और ट्रेंडिंग टॉपिक्स तक हर अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं आसान और साफ भाषा में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हिंदी न्यूज ऑफिशियल चैनल पर मिलती है हर खबर सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस बड़ी रिपोर्ट में। आइए जानते हैं 11 मई 2026 की भारत के बदलते 6 प्रमुख खबरें में। नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम देश और दुनिया के उन बड़े बदलावों को डीकोड करने वाले हैं जिनका सीधा असर आम जनता की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ने वाला है। ग्लोबल इकोनॉमिक टेंशन से लेकर लोकल पॉलिटिक्स और तेजी से बदलते मौसम तक, इन सभी चीजों का एक घर के बजट पर क्या असर होता है, चलिए इसे गहराई से समझते हैं। जल्दी से आज के इस रोड मैप पर नजर डालते हैं। हम इस एक्सप्लेनर में इन 6 मेन पॉइंट्स को कवर करेंगे। फ्यूल क्राइसिस का इम्पैक्ट, टेक और साइबर थ्रेट्स, रीजनल पॉलिटिक्स और फाइनेंस, मौसम के एक्सट्रीम अलर्ट्स, सुप्रीम कोर्ट का नया ऑर्डर और आखिर में इन सब का लोकल लिविंग कंडीशंस पर पड़ने वाला प्रभाव। सेक्शन 1, द फ्यूल क्राइसिस इम्पैक्ट। शुरुआत करते हैं एक इकोनॉमिस्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से। मिडिल ईस्ट में जो ग्लोबल टेंशन चल रहा है, उसकी वजह से पैदा हुए गंभीर आर्थिक दबाव को समझना इस वक्त सबसे ज्यादा जरूरी है। स्क्रीन पर इस नंबर को देखिए, 1700 करोड़ रुपए। ये कोई छोटा मोटा अमाउंट नहीं है। दरअसल ग्लोबल लेवल पर कच्चे तेल की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन डोमेस्टिक रिटेल प्राइसेस को फिलहाल रोका गया है। और इसका नतीजा, हमारी ऑयल कंपनीज को हर एक दिन इस भारी भरकम घाटे का सामना करना पड़ रहा है। हालात कितने सीरियस हैं, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि खुद प्रधानमंत्री को अपील करनी पड़ी है। उन्होंने कहा है कि देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को बचाने के लिए लोग अगले 1 साल तक सोना न खरीदें और पेट्रोल का इस्तेमाल कम करें। ये सच में हमारी मैक्रो इकोनॉमी पर बढ़ते दबाव का एक बहुत बड़ा सिग्नल है। अब ईरान इजराइल टेंशन से जो ये ग्लोबल सप्लाई चेन टूटी है, उसका ग्राउंड लेवल पर क्या असर होगा? सीधा सा जवाब है महंगाई। यूएन और एडीबी की रिपोर्ट्स के मुताबिक फूड इन्फ्लेशन पिछले 3 सालों में सबसे हाई लेवल पर है। ब्रिटानिया, डाबर और एचयूएल जैसी बड़ी एफएमसीजी कंपनीज प्राइसेस बढ़ाने की पूरी तैयारी कर चुकी हैं। यानी साबुन, डिटर्जेंट और बिस्किट जैसी रोज की चीजें अब और महंगी होने वाली हैं। सेक्शन 2, टेक ग्रोथ एंड साइबर थ्रेट्स। इकोनॉमी से थोड़ा शिफ्ट होते हैं और देखते हैं नेशनल टेक अचीवमेंट्स और आज के डिजिटल थ्रेट्स के बीच का एक बड़ा कॉन्ट्रास्ट। इस टाइमलाइन पे गौर करें तो 1998 के हिस्टोरिक पोखरण टेस्ट से लेकर आज नेशनल टेक्नोलॉजी डे तक हमने एक बहुत लंबी छलांग लगाई है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि आज का दिन एक नए डिजिटल वॉरजोन का भी गवाह है, जहां करीब 9,000 से ज्यादा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पर साइबर अटैक्स हुए हैं। यही सबसे बड़ा पॉइंट है। एक तरफ हम डीआरडीओ के हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट जैसी शानदार डिफेंस टेक्नोलॉजी डेवलप कर रहे हैं, और दूसरी तरफ हमारा सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर कितना वनरेबल है। सोचिए, यूएस, कनाडा और ऑस्ट्रेलिया जैसी जगहों पर ऑनलाइन एग्जाम्स के बीच यूनिवर्सिटीज को हैक करके बिटकॉइन रैंसम मांगा जा रहा है। ये वाकई में चिंता की बात है। सेक्शन 3, रीजनल पॉलिटिक्स एंड फिस्कल रियलिटीज। अब इन मैक्रो इकोनॉमिक टेंशन्स के बीच चलिए देखते हैं कि हमारे अलग अलग स्टेट्स में चल रही नई सरकारें किस तरह से काम कर रही हैं। इस टेबल से करंट पॉलिटिकल शिफ्ट्स का एक क्लियर पिक्चर मिलता है। तमिलनाडु में विजय 9वें चीफ मिनिस्टर बने हैं और आते ही उन्होंने 200 यूनिट फ्री इलेक्ट्रिसिटी का रूल लागू कर दिया है। असम में हिमांता बिस्वा शर्मा ने अपनी पोस्ट रिटेन की है और बिहार में एक बहुत बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव रीशफल के बाद आखिरकार वो 86 दिनों की लंबी हड़ताल खत्म हो गई है। अब एक इकोनॉमिस्ट के नजरिए से सोचें तो एक बड़ा सवाल उठना लाजमी है। नेशनल लेवल पर जब इतनी महंगाई और घाटा चल रहा है, तब स्टेट्स की तरफ से दी जाने वाली ऐसी पॉपुलर सब्सिडीज लंबे समय में आखिर कितनी सस्टेनेबल रहेंगी? ये कंपैरिजन दरअसल एक बहुत ही नाजुक बैलेंस को दिखाता है। एक तरफ तमिलनाडु में दोस्तों यूनिट फ्री बिजली देकर लोगों को तुरंत राहत दी जा रही है, और दूसरी तरफ नेशनल ऑयल कंपनीज का लॉसेस सिर्फ 10 हफ्ते में 1 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा नेशनल डेट बर्डन है। हालांकि इन फाइनेंशियल बहस के बीच इन स्टेट्स से आने वाले ग्राउंड लेवल अपडेट्स सीधे तौर पर आम जीवन को बेहतर बनाने का काम कर रहे हैं। जैसे तमिलनाडु में विमेंस प्रोटेक्शन टास्क फोर्स का बनना,
बिहार में मेन रोड्स पर नए ईवी चार्जिंग स्टेशंस और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को इंटरेस्ट फ्री एडवांस पेमेंट, या फिर हरियाणा में बिल्डर्स पर फ्लैट देने में देरी करने पर 50 लाख रुपए तक का फाइन। ये सब लोकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सेफ्टी के लिए काफी प्रैक्टिकल कदम है। सेक्शन 4 वेदर अलर्ट्स एंड डेली लाइफ। चलिए अब एनवायरनमेंट और मौसम की बात करते हैं। मौसम के एक्सट्रीम हालात सीधे तौर पर हमारी डेली रूटीन और खेती-बाड़ी को हिलाकर रख रही हैं। देश के अलग अलग हिस्से इस वक्त बिल्कुल अलग वेदर कंडीशंस झेल रहे हैं। राजस्थान और मध्य प्रदेश में 44 से 45 डिग्री टेम्परेचर के साथ खतरनाक हीट वेव चल रही है। दिल्ली एनसीआर में बारिश और तूफान का येलो अलर्ट है, और वहीं बिहार में रेड अलर्ट के बीच भारी बारिश और ओलावृष्टि से फसलों को भारी नुकसान हो रहा है। एक ही देश, लेकिन चुनौतियां बिल्कुल अलग हैं। पर इन सब के बीच एक पॉजिटिव खबर भी है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अब काफी प्रोएक्टिव हो रहा है। जैसे बिहार का पटना देश का पहला ऐसा डिस्ट्रिक्ट बन गया है जिसने इन क्लाइमेट रिस्क से निपटने के लिए एक प्रॉपर मॉडल हीट एक्शन प्लान लागू किया है, ताकि एक्सट्रीम हीट से लोगों को बचाया जा सके। सेक्शन 5 सुप्रीम कोर्ट एंटी करप्शन रूलिंग। अब थोड़ा लीगल साइड पर नजर डालते हैं। सुप्रीम कोर्ट का एक बिल्कुल नया लैंडमार्क फैसला आया है जो करप्शन और इल्लीगल वेल्थ को हैंडल करने के तरीके को पूरी तरह बदल देगा। इसे समझने के लिए पहले प्रॉक्सी प्रॉपर्टी ओनरशिप की इस डेफिनेशन को समझना होगा। दरअसल ये एक पुराना लूप होल रहा है जिसमें करप्ट लोग अपना काला धन छुपाने के लिए प्रॉपर्टी अपने नौकर, ड्राइवर या किसी और सबऑर्डिनेट के नाम पर खरीदते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं चलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने बिल्कुल क्लियर कर दिया है कि अगर किसी ने अपना ब्लैक मनी छुपाने के लिए ऐसी कोई भी प्रॉपर्टी अपने ड्राइवर या नौकर के नाम पे खरीदी तो उसे स्टेट द्वारा पूरी तरह से सीज यानी जब्त कर लिया जाएगा। ये एक बहुत बड़ा क्रैकडाउन है। सेक्शन 6 असेसिंग लोकल लिविंग कंडीशंस। चलिए अब वक्त है इन सभी हिस्सों को एक साथ जोड़ने का, ताकि समझ सकें कि लोकल लिविंग कंडीशंस पर इन सब का एक्चुअल इफेक्ट क्या हो रहा है। अगर आम जनता की सिचुएशन देखी जाए तो चीजें काफी उलझी हुई हैं। एक तरफ एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के रेट बढ़ने और ग्लोबल फ्यूल क्राइसिस की वजह से घर का बजट टाइट हो गया है। दूसरी तरफ स्टेट्स अपनी फ्री इलेक्ट्रिसिटी और इंफ्रा स्कीम्स से थोड़ी राहत देने की कोशिश कर रही हैं। मौसम ने डेली रूटीन को बुरी तरह डिस्टर्ब किया है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के इस नए स्ट्रिक्ट फैसले से लीगल सिस्टम में लोगों का भरोसा जरूर मजबूत हुआ है। जैसे हम आज के इस एक्सप्लेनर के आखिर में आते हैं, एक बहुत बड़ा सवाल हमारे सामने खड़ा है। आने वाले साल में ये इकोनॉमी, रीजनल पॉलिटिक्स और एक्सट्रीम मौसम का कॉम्बिनेशन आम घरेलू बजट को आखिर किस नई दिशा में ले जाएगा? इस पर ध्यान देना वाकई में बेहद जरूरी और दिलचस्प होने वाला है। चलिए इस थॉट के साथ आज के विश्लेषण को यहीं विराम देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही उत्तर प्रदेश और देश की बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।